अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब ईयरली वीडियो के साथ इस हफ़्ते हम लोग वीकली वीडियो को स्किप कर रहे हैं। ये बड़ी ज़िम्मेदारी थी 2022 में एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लैनेट का आपकी ज़ात पर क्या असर होने वाला है, मामलात पर, इमोशंस पर, मटीरियल साइड पर, स्पिरिचुअल साइड पर। तो इस वीडियो में 3 प्लैनेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म है। फिर इसका एक दूसरा हिस्सा कुछ ही दिनों में हम लोग बना लेंगे जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड होगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट पहले डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए थी कि ये मुकम्मल तौर पर लाइफ के हर ही शोबे पर अपना असर डालते हैं, आपकी आदतों पर, आपकी सोचों पर, आपकी प्लानिंग्स पर, इवन आपकी अचीवमेंट्स पर। शॉर्ट टर्म प्लैनेट तेज़ी से आते हैं, कुछ अपने जौहर दिखाते हैं, आदतों का हिस्सा बने बगैर निकल जाते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लैनेट जब कुछ प्लैनेट एक ही एरिया में 2.5 साल रहेगा तो वो आपकी आदतों का हिस्सा बन जाएगा, वो आपकी पहचान बनने लग जाएगा, आपकी आदतें आपकी पहचान बनने लग जाएंगी। हम लोग जो जो मेजर इम्पैक्ट डालता है आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। सैटर्न किसी एक एंगल पर 2.5 साल तक रहता है और ये आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर है। 2021 में भी ये सेकंड एंगल पर ही रहा और 2022 में भी ये सेकंड एंगल पर ही रहेगा। एंड आपके लिए एक्वेरियस हाउस में सैटर्न का आना 30 साल बाद मुमकिन हुआ था, पिछले साल मतलब 2021 में। आखिरी दफ़ा आपने सैटर्न 1992 में देखा होगा, 30 साल पहले। और अब दोबारा अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो, और अगर आप 92 के बाद के बॉर्न हैं तो आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं। सैटर्न का सेकंड हाउस में होना और आपका रूलिंग भी होना, और सेकंड हाउस का भी वो रूलिंग है, एक्वेरियस का भी वही रूलिंग है। दैट मीन्स यू आर मैक्सिमम इन योर मटीरियल साइड। रुपए पैसा बनाना, लग्जरीज अर्न करना, लाइफस्टाइल को डेवलप करना, आपके मिशंस हाई रिवॉर्ड्स जनरेट करेंगे, आपके एजेंडाज आपके लिए अथॉरिटीज़ पैदा करेंगे। मिशन ऑफ लाइफ के फुलफिल होने की वजह से आप अपने लिए भी और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी कुछ आसाइशें, कुछ खुशियाँ पैदा कर सकेंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन हैं तो बिहेव वैसा ही रहेगा जैसा 2021 में रहा, लेकिन रेट्रोग्रेशन सीज़न का टाइम बदल जाएगा। पिछले साल वो शायद मई में था, इस साल वो 4 जून को रेट्रोग्रेड होगा और फिर वो 23 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और वो सीज़न कमज़ोर सीज़न होगा जब आपका रूलिंग भी रेट्रोग्रेड हो और फिर वो सेकंड हाउस में भी रेट्रोग्रेड हो, तो आपकी फितरत पर भी कमज़ोरी आएगी और आपके मामलात पर भी कमज़ोरी आएगी। बट 4 जून से पहले पहले यू आर गोइंग गुड विद मटेरियल अचीवमेंट्स, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, इनिशिएटिव्स, अपने जॉब का लेना, मल्टीटास्किंग वगैरह, ये सब काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। एंड अगर आप थोड़े वीक थे, जैसे आप बाई बर्थ रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए थे सैटर्न की, तो फिर आपने ब्लू सफ़ायर पहन ही लिया होगा पिछले साल, सूर्य शम्स पड़ी होगी, उसी को कंटिन्यू करना है इस साल ताकि वो जो कमज़ोरी है रेट्रोग्रेशन की बाई बर्थ वो बैलेंस हो जाए। बट अगर आपने पिछले साल नहीं पहना और इस साल भी नहीं पहनेंगे तो जो पिछले साल आपके साथ टफ टाइम रहा वो इस साल भी रहेगा। एंड ये बात भी रियलाइज़ कर लें कि दोबारा सैटर्न 2022 के बाद 2023 में भी 2-3 महीने वो इसी एंगल पर रहेगा, सेकंड एंगल पर। बट उसके बाद फिर 2052 तक दोबारा आपके सेकंड एंगल पर नहीं आएगा। फिर 30 साल वेट करना पड़ेगा इन बहारों का, इन गोल्डन सीजन का। फिर सैटर्न डिफरेंट अंदाज से और कुछ आसाइशें पैदा करेगा, लेकिन जो जो मटीरियल एडवांटेज मुफ्त में सोलर सपोर्ट से आपको फ्लो में मिल रहा है, ये फिर 2052 में मिलेगा। अब दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर इस साल सैटर्न का साथ छोड़ देगा। 12 साल के बाद जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। आखिरी दफ़ा जुपिटर थर्ड एंगल पर 2012 में देखा गया था, यस, आज से 12 साल पहले। और अब दोबारा आपके थर्ड एंगल पर आएगा 29 ऑफ दिसंबर को, मतलब 2022 के शुरू होने से 2-3 दिन पहले वो आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। वो सेकंड एंगल में भी काफ़ी प्रोडक्टिव था मनी मेकिंग के लिए या अदरवाइज़ आपकी एजुकेशनल फैक्टर्स के लिए, बट थर्ड एंगल पर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। एक तो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा, उसको सैटर्न की रेट्रोग्रेशन या सैटर्न का डायरेक्ट होना उसे तंग नहीं करेगा। थर्ड एंगल पर आप अपनी ज़ात से हटकर कुछ कर पाएंगे, आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए कुछ कर पाएंगे। फिर आप अपनी एजुकेशनल साइड पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लान्स कर सकेंगे, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, आपका मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होएगा,
आप अपनी फितरत में हर ही साइड पर ग्रोथ देखेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड हो, चाहे वो रोमानवी अचीवमेंट्स हों, चाहे वो ड्यूटीफुलनेस हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ब्रेवरी हो, चाहे वो कंपटीशन स्किल्स हों, इन सब में ग्रोथ आएगी। जुपिटर इस साल दो तरह का बिहेव करेगा, एक थर्ड एंगल पर और कुछ महीनों के लिए वो फोर्थ एंगल पर भी जाएगा। जब वो फोर्थ एंगल पर एक दो महीनों के लिए होगा तो वो आपके लिए लग्जरीज की वजह बनेगा, बाइंग की वजह बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स की वजह बनेगा, पीस ऑफ माइंड की वजह बनेगा। लेकिन फिर वो वहाँ से रेट्रोग्रेड होकर फिर वापस थर्ड एंगल पर आ जाएगा। उसकी रेट्रोग्रेशन का सीज़न, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का सीज़न 28 ऑफ जुलाई से लेकर 23 ऑफ नवंबर तक है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये डेट्स भी मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर रवानी से बोलिए, कोई गलती भी हो सकती है। कोशिश तो करता होता हूँ कि जब डेट्स बयान करूँ तो बड़ा एक्यूरेट हूँ, बट कभी कभी रवानी में गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए माजरत खा भी हूँ, लेकिन फिर भी एहतियातन, क्योंकि ये टेक्निकल साइड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसे मेंशन कर दूंगा। इन दो प्लैनेट्स की पावरफुल परफॉर्मेंसेस 2022 को किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मतलब ये गोल्डन सीजन होगा 2022 आपके लिए इन एवरी एस्पेक्ट, लग्जरीज, रोमांस, एजुकेशन, मनी मेकिंग, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअल टेंडेंसीज एंड दूसरों के लिए काम करने के लिए जो प्लानिंग्स हैं, दूसरों के फ़ायदे के लिए जो काम करना है उसके लिए। इनडायरेक्टली ये आपके लिए सडन गेन्स की वजह भी बनेगा। जुपिटर, व्हेन द जुपिटर इज इन गुड फॉर्म तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। रूल्स के मुताबिक अगर 11th एंगल प्लेजेंट चल रहा हो तो अचानक बड़े फ़वाद होते हैं, थोड़ी सी मेहनत से बड़े बड़े फ़ायदे, दोस्तियाँ रिश्तेदारी में बदलती हैं, इज्जतें बढ़ा करती हैं एंड फेस वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो वो अलग से फ़ायदा। एंड सैटर्न अगर अच्छे एंगल पर हो तो ये आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। इनडायरेक्टली ये आपके फर्स्ट हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अट्रैक्शन, पब्लिक इमेज एंड नेचुरल स्किल्स का ग्रोथ में जाना, ज़्यादा फ्लरिश करना, नेचुरल स्किल्स में री स्ट्रेंथ होना। मतलब किसी वजह से अगर आपकी पर्सनालिटी किसी इवेंट की वजह से डैमेज हो गई थी तो वापस लौटेगी, एंड इसी तरह नेचुरल स्किल्स अगर डैमेज हो गई थी तो वापस लौटेंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कैप्रिकॉर्नियन हो जो इतने पावरफुल प्लैनेट्स की सपोर्ट के बावजूद नाकामी की शिकायत करता हो, इतनी पावरफुल पोजीशन के बावजूद उसकी लव लाइफ बहुत मिजरेबल हो, इतनी पावरफुल सपोर्ट के बावजूद अपनी हेल्थ को या अपनी मटेरियल साइड को वो कंसीव ना कर पा रहा हो, तो उसे ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए, उसे सूर्य शम्स पढ़ना ही चाहिए, उसे ब्लैक कलर को अवॉइड करना ही चाहिए। बट अगर ब्लू सफ़ायर पहनने से, सूर्य शम्स पढ़ने से आप ठीक हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि कुछ कमी थी जो हमने आर्टिफिशियली फुलफ़िल कर ली और चीज़ें ठीक हो गई। बट ऐसा भी मुमकिन है कि आप ये दोनों काम करें, सूर्य शम्स भी पढ़ें और ब्लू सफ़ायर भी पहनें और फिर भी ठीक ना हो। दैट इज़ वेरी पॉसिबल। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आपकी बर्थ चार्ट में कुछ कमियां हैं। तो इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट योर बर्थ एस्पेक्ट्स तो ठीक है, फिर उसको कवर करिए, उसमें कुछ और कमियां भी हो सकती। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आप पहले अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि बाई बर्थ आपकी एबिलिटीज़ क्या है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। ये मैंने इतनी जो रिसर्चेज़ आपको दी लॉन्ग टर्म प्लानट से रिलेटेड, इसके लिए भी मुझे वीकली वीडियो स्किप करनी पड़ गई। तो जब शॉर्ट टर्म प्लानट दूंगा तो मे भी एक आध और वीकली वीडियो स्किप करना पड़े। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एंड मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, क्योंकि ये सब उन्हीं की मेहनत से आप तक पहुँच रहा है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी ये सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत ही तो है कि विद इन 2-3 ईयर्स हम पाकिस्तान का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं यूट्यूब पर। ये सिर्फ आपकी सब्सक्रिप्शन से भी मुमकिन है, और ये सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह भी बनता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।